दोस्तों नमस्कार। न्यूमरोलॉजी की श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज बात करेंगे जो ईयर ऑफ द बर्थ है, क्या इम्पैक्ट डालता है हमारे जीवन पे, क्या कोई प्रभाव उसका अलग से होता है या नहीं। क्योंकि कोई भी अंक जो हमारे जीवन में एग्जिस्ट करता है उसका अपना महत्व, अपना प्रभाव होता है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे ईयर नंबर का क्या प्रभाव होगा हर व्यक्ति के अनुसार। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों जिस तरह से पर्सनल नंबर का इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे नेचर पर, हमारे जो हमारा रहन सहन है उस पर होता है, और जो मंथ नंबर का इम्पैक्ट होता है वो ज़ोडिएक के अनुसार हमारे जीवन पर आता है। यानी कि ज़ोडिएक में वो जिस अंक को प्रदर्शित करता है या जिस अंक से रूल्ड होता है उस अंक का प्रभाव हमारे जीवन में ज़रूर देखने को मिलता है। तो ईयर नंबर का प्रभाव भी उसी तरह होगा, और हर अंक को उसका प्रभाव अंक शास्त्र के अनुसार देखने के लिए हमें उसे सिंगल डिजिट नंबर पर लाना पड़ता है। जिस तरह पर्सनैलिटी नंबर भी अगर डबल डिजिट नंबर है तो उसे सिंगल पर लेकर आते हैं, और मंथ नंबर भी अगर अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर का है तो उसे सिंगल डिजिट नंबर पर लाकर ही हम आगे बढ़ते हैं। सेम उसी तरह ईयर नंबर को भी हमें कैलकुलेट करके प्लस करके उसे एक सिंगल डिजिट नंबर पर लेकर आना है। उस सिंगल डिजिट नंबर का क्या प्रभाव होता है वही उस ईयर का प्रभाव है। तो आइए जानते हैं। मान लिया किसी का बर्थ ईयर है 1999, तो उसका टोटल होगा 28। 28 को फिर सम अप करेंगे तो नंबर आएगा 1। और किसी का मान लिया 1970 है तो उसका टोटल आएगा 17। 17 से 8। तो इस तरह से हमें ईयर का प्रभाव देखना है, समझना है, और उसके क्या क्या प्रभाव होंगे आइए जानने की कोशिश करते हैं। मान लिया, और सबसे बड़ी इसमें देखने की मेन बात ये होती है कि ईयर नंबर का प्रभाव मेनली हमारी हेल्थ पर, हमारी एजुकेशन पर और हमारी जर्नीज़ पर पड़ता है। तो इन तीनों का प्रभाव, यानी कि इस ईयर का प्रभाव इन तीनों चीज़ों पर हम देखेंगे और इन्हीं को मेन फोकस करेंगे। उसके अलावा बाकी थोड़ा बहुत दूसरी चीज़ों पर भी पड़ता है, और ओवरऑल इम्पैक्ट जो उसका होता है वो भाग्यांक की तरह होता है कि यानी कि जब हम तीनों को सम अप करके जो इम्पैक्ट डेस्टिनी नंबर के अनुसार लेते हैं वो उसका इम्पैक्ट होता है। तो अब जानते हैं, मान लिया किसी का टोटल करने पर, ईयर का टोटल करने पर अगर 1 नंबर आता है तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो पर्सन विल हैव वेरी गुड एजुकेशन, गुड फ्रेंड्स, गुड चिल्ड्रंस, बट वो कहीं ना कहीं अपने ईगो और एग्रेशन की वजह से कभी कभी परेशान रहता है, और उसके जो गवर्नमेंट रिलेटेड काम हैं वो तो आसानी से हो जाते हैं, परंतु उसके छोटे छोटे एनिमीज़ बहुत होते हैं। लाइक लोअर क्लास जो पीपल्स होते हैं वो उसके एनिमीज़ बहुत होते हैं, और उसकी जर्नीज़ हमेशा शॉर्ट टर्म जर्नीज़ होती हैं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म जर्नीज़ वो कम करता है। तो अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 जो कि अगर वैसे देखें तो हम उसी तरह से लेंगे, इसे नंबर 1 सन का है तो नंबर 2 मून का है। तो यहाँ पर मेनली जो फोकस करने की चीज़ होती है नंबर 2, जिसका टोटल ईयर नंबर आता है, उसके ब्रेक इन एजुकेशन देखा जाता है अक्सर। परंतु 20 साल के बाद जब वो 20 ईयर्स को कंप्लीट कर लेता है तब चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत इमोशनल होता है, एक अच्छी फैमिली होती है, पर उसकी जर्नीज़ बहुत लंबी होती हैं, बहुत ज़्यादा भी होती हैं। ज़्यादातर फॉरेन ट्रैवल्स करता है या बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं उसके। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ को अगर देखें तो उसे मेंटल इलनेस या कोई इस तरह की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो कभी कभी उसे फेस करनी पड़ती हैं। तो आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 वाला पर्सन जिसका ईयर टोटल, हम टोटल ऑफ ईयर की बात कर रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जिसका भी ईयर का टोटल 3 आता है उसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, परंतु उसके फ्रेंड्स के साथ साथ उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं, और उसे हमेशा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसकी जो जर्नीज़ होती हैं वो भी काफ़ी शॉर्ट टर्म जर्नीज़ होती हैं, ज़्यादा लॉन्ग जर्नीज़ उसकी नहीं होती, परंतु जो भी जर्नीज़ होती हैं
वो या तो एजुकेशनल होती हैं या प्रोफेशनल होती हैं। जनरली वो घूमने फिरने के लिए या इस तरह की जर्नीज़ पर कम जाते हैं। एजुकेशनल या प्रोफेशनल जर्नीज़ उनकी ज़्यादा होती हैं। हाँ, अगर स्पिरिचुअल जर्नीज़ भी उनकी थोड़ी ज़्यादा होती हैं कंपैरिजन टू नंबर 2 एंड 1। तो अब आते हैं अगले नंबर 4 पर, जिनका भी टोटल ईयर का टोटल 4 होगा। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ जैसे 2020 है या 2002 है, तो वहाँ पर ईयर का टोटल होगा 4। इस बात को समझ कर चलना है। तो वेरी गुड प्रोफेशनल्स, मनी माइंडेड होते हैं और इनको जनरली जो है लोअर बैक की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हेल्थ वाइज देखें तो एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है। प्रोफेशन वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इनमें एक पावर होती है अर्न करने की। उसके अलावा इनके जो अपोजिट सेक्स हैं उनके साथ दोस्ती भी, जितनी ज़्यादा दोस्ती होती है उतनी ही दुश्मनी भी होती है। यानी कि अगर फीमेल हैं तो मेल से दुश्मनी, मेल हैं तो फीमेल से, यानी कि इनके जो एनिमीज़ होते हैं वो अपोजिट सेक्स वाले होते हैं। नंबर आते हैं 5 पर। बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं इनके, बहुत लॉन्ग जर्नीज़ होती हैं, बहुत ट्रैवलिंग इनके जीवन में होती है, बहुत एन्जॉयमेंट इनके जीवन में होती है, परंतु इन्हें नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और उसके साथ साथ अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इनकी जनरली फाइनेंस रिलेटेड या बैंक रिलेटेड इस तरह की जॉब्स इनकी होती हैं, या फिर कुछ ऐसी जॉब्स में जाते हैं जहाँ ट्रैवल करना पड़ता है या बार बार मूवमेंट होता है, जहाँ टिक कर बैठने वाली जॉब्स अक्सर इनकी नहीं होती। अब आते हैं नंबर 6 पर। रिच फैमिलीज, गुड फ्रेंड्स, गुड चिल्ड्रंस एंड दे गेट फेम आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर चिल्ड्रंस। यानी कि जिनका भी टोटल नंबर 6 होता है, उनका जो फेम होता है वो अपने शादी के बाद या अपने बच्चे होने के बाद उनको फेम मिलता है। उससे पहले उन्हें कोई फेम नहीं मिलता और उन्हें जनरल वेनरल या सेक्सुअल डिजीज़ को फेस करना पड़ता है, या फिर अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से जो डिजीज़ पैदा होती हैं, जैसे कॉलरा है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स जो इन्फेक्शियस होती हैं ड्यू टू हाइजीन। तो इस तरह की डिजीज़ उन्हें होती हैं। और जनरली इनकी जो एजुकेशन होती है वो अच्छी ही होती है। फॉरेन ट्रिप्स इनके काफ़ी होते हैं और एजुकेशन भी मे बी इनकी फैशन या फिर इस तरह की कोई लग्जरी टाइप से या ज्वेलरी या इस तरह के प्रोफेशन में जनरली ये लोग होते हैं। और अब आते हैं नंबर 7 पर। बहुत पायस और इनकी बहुत अच्छी फैमिलीज़ होती है, खुद भी बहुत पायस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, विजडम इनकी बहुत शार्प होती है, परंतु इनके जीवन में सक्सेस एंड हैप्पीनेस 41 ईयर्स के बाद देखने को मिलती है। उससे पहले इन्हें कोई सक्सेस, कोई हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, और मिलती है तो ये उसको एन्जॉय नहीं करते। जर्नीज़ इनकी शॉर्ट टर्म होती हैं, ज़्यादा लंबी जर्नीज़ नहीं होती। और इन्हें जनरली जो डिजीज़ होती हैं, ये जनरल लोअर बैक की प्रॉब्लम्स होती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, इस तरह की इनको समस्याएं लोअर बैक की या स्पाइनल इंजरीज़ इनके जीवन में बहुत होती हैं। इन्हें उस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब आते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 वाले पर्सन्स, एजुकेशन उनकी अच्छी होती है लेकिन सक्सेस काफ़ी धीरे से और बहुत लेट इनको मिलती है, परंतु इनके बच्चे, इनकी जो संतान होती है वो वेल सेटल्ड होती है। इन्हें घुटने और जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जर्नीज़ इनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होती हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जर्नीज़ होती हैं, परंतु ये अपनी जर्नीज़ को थोड़ा सीक्रेट रखते हैं, ज़्यादा रिवील नहीं करते लोगों के सामने, और समय आने पर ही अपनी चीज़ों को रिवील करते हैं। तो ये खासियत है जिनका भी टोटल ईयर नंबर 8 आता है। अब आते हैं नंबर 9 पर। थोड़ी फैमिली डिस्टर्ब्ड होती है, ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं, लॉन्ग जर्नीज़ इनके जीवन में बहुत होती हैं, और उनके जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो जनरली ब्लड रिलेटेड या बीपी रिलेटेड होते हैं। और ये एजुकेशन तो अच्छी कर लेते हैं, परंतु फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से कभी कभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इन्हें प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, ये हुआ 1 से 9 तक के अंकों का प्रभाव एज पर टोटल ऑफ ईयर नंबर। तो हर अंक का हमारे जीवन में प्रभाव होता है, उसका इम्पैक्ट होता है, उसे अपने किस तरह से हमें जीवन में इस्तेमाल करना है। कि अगर हमारा ईयर का टोटल 2 आता है, अगर ईयर का टोटल 3 आता है और हमें लग रहा है कि हमें एजुकेशन में प्रॉब्लम या फिर कुछ ब्रेक्स
देखने पड़ सकते हैं। तो हमें उसके अनुसार उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करके रखना है, हमें मून को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें एज़ पर एलिमेंट्स नंबर 2 की रेमेडीज़ करनी है। अर्थ एलिमेंट को बढ़ा कर रखना है या वुड एलिमेंट को बढ़ाना है, या फिर अगर हमें राहु ज़्यादा हम प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ज़्यादा टेक्निकल हो रहे हैं, तो हमें एक बैलेंस बनाकर चलना है चीज़ों में, as per element, as per direction, as per number and as per need and requirement. So all the factors depends and works on a person to person. सो आपको ध्यान रखना है कि किसके लिए क्या चीज़ इम्प्लीमेंट है, क्या नहीं है, उसके आधार पर ही आपको सामने वाले को गाइड करना है। और अंक शास्त्र की जो प्रेडिक्शन होती है वो गाइडेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत आपको एक सही रास्ता दिखाती है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर सहायता मिलेगी, अपने आप को, अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में आप एक सही दिशा का चुनाव ज़रूर करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए विदा लेती हूँ, आने वाली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।